पीएम मोदी ने कहा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल बचाओ। यह अपील नहीं, आने वाले तूफान की चेतावनी है। 2.5 महीने में भारत के फॉरेन रिजर्व से 37.8 बिलियन डॉलर उड़ गए। यह आंकड़ा हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। तेल कंपनियों को हर दिन 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान का बोझ आखिरकार आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाली है। दोस्तों, जब किसी देश का प्रधानमंत्री तेलंगाना की एक रैली से जनता से कहे कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल बचाओ और खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल करो, तो यह सिर्फ एक अपील नहीं है, यह आने वाले संकट की वो आहट है जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं वो सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे जो आर्थिक हकीकत छिपी है वो बेहद गंभीर है। दरअसल एक तरफ हॉर्मुज में जंग के हालात हैं, दूसरी तरफ तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और तीसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। और यही बात भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपको बता दूं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक है और यह बात हम गर्व से कह सकते हैं, लेकिन इसी गर्व की एक बड़ी कीमत है। भारत अपना जरूरत का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है और 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पिछले साल के मुकाबले 4.76% कम मात्रा में सोना खरीदा, लेकिन सोने की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि इंपोर्ट बिल 24% तक बढ़ गया। जो सोना कभी $6,000 प्रति किलो हुआ करता था वो आज 1.52 लाख डॉलर प्रति किलो के आसपास है। यानी जितना ज़्यादा सोना भारत खरीदेगा उतने ही ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाएंगे और रुपए पर दबाव बढ़ेगा। और ये दबाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसे एक आंकड़े से समझिए दोस्तों। जनवरी 2026 में भारत ने 100 टन से ज़्यादा सोना खरीदा, फरवरी में यह घटकर 65 टन रह गया, मार्च में सिर्फ 22 टन और अप्रैल में अनुमान है कि मात्र 15 टन सोना भारत आया, जो पिछले 30 दिनों का सबसे निचला स्तर है। यानी सरकार की तरफ से पहले ही सोने की इंपोर्ट को हतोत्साहित किया जा रहा है और अब पीएम ने सीधे जनता से अपील कर दी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में लोग सोना फैशन के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए खरीद रहे थे। यानी लोग डर रहे थे और इसी डर में निवेश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की चिंता यह है कि यह डर अगर डॉलर को बाहर भेजता है तो रुपए की कमर टूट जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $72.87 प्रति बैरल थी, लेकिन मई तक यह बढ़कर $103.78 प्रति बैरल हो गई। यह बढ़ोतरी सीधे अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज में चल रहे टकराव की देन है। भारत अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसमें से आधा से ज़्यादा तेल हॉर्मुज से होकर ही आता है। 2024-25 में इस पर 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अब आशंका है कि बढ़ती कीमतों की वजह से यह बिल 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई हैं, लेकिन इसकी कीमत तेल कंपनियां चुका रही हैं। हर दिन करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यह नुकसान जनता की जेब से ही निकाला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो पैसा नुकसान हो रहा है ये कब तक जनता से वसूला जाएगा। और इसीलिए पीएम ने पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की और कहा कि जहां मेट्रो से हो वहां मेट्रो इस्तेमाल करो, कार पूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सामान रेलवे के जरिए भेजो। यह अपील सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक अकेले कार पूलिंग से ही भारत हर साल 38 करोड़ लीटर ईंधन बचा सकता है। और अगर बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे अपनाया तो डॉलर की बचत भी होगी और तेल कंपनियों का घाटा भी कम हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक अपील से यह बदलाव आएगा? शायद नहीं आएगा। सरकार को खुद ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जनता का सरकार के प्रति भरोसा बने। तीसरी सबसे बड़ी अपील पीएम ने केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद को लेकर की है और कहा है कि इसका इस्तेमाल 25 से 50% तक घटाएं और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। भारत अपनी ज़रूरत का 25 से 30% यूरिया, 90% DAP और लगभग पूरा पोटाश विदेशों से खरीदता है। फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल भारत के कुल इंपोर्ट का करीब 3% है, लेकिन असली चिंता सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि सप्लाई की भी है। यूरिया बनाने में नेचुरल गैस लगती है और भारत की करीब 60% गैस हॉर्मुज के रास्ते से आता है। यानी अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो न सिर्फ पेट्रोल बल्कि खेतों की खाद भी संकट में पड़ जाएगी। और 2026-27 के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए
1.71 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर कीमतें और बढ़ी तो सरकार पर यह बोझ और भी भारी हो जाएगा। पीएम की चौथी सबसे बड़ी अपील विदेश यात्राओं को 1 साल के लिए टालने की है। यह सुनकर कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन आंकड़े देखिए तो समझ में आ जाएगा। 2025 में करीब 3.27 करोड़ भारतीय विदेश यात्रा पर गए थे, जिनमें से 43.5% सिर्फ घूमने के लिए गए थे। 2025-26 में भारतीयों ने विदेश यात्राओं पर 3.65 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा हर साल करीब 5,000 भारतीय जोड़े विदेश में शादी करते हैं, जिन पर सैकड़ों करोड़ खर्च हो जाते हैं। अनुमान है कि अगर विदेश जाने वाले आधे लोग भी अपनी यात्रा टाल दें तो भारत करीब 78,500 करोड़ रुपए बचा सकता है। पीएम का संदेश साफ था, यह पैसा भारत में खर्च होगा तो होटल्स, टूरिज्म और लोकल जॉब्स को फायदा होगा और डॉलर्स देश के अंदर ही रहेगा। पीएम की 5वीं सबसे बड़ी अपील थी खाने को तेल को लेकर। उनका कहना है कि 10% तक खाने के तेल को कम करने की। भारत अपनी ज़रूरत का 60 से 65% खाद्य तेल विदेशों से खरीदता है, जिसमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल सबसे ज़्यादा है। 2024-25 में भारत ने 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल इंपोर्ट किया, जिस पर 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज़्यादा थे। अब अगर इन 5 चीज़ों का हिसाब लगाएं, सोना, कच्चा तेल, फर्टिलाइज़र और खाद्य तेल, तो इनका कुल इंपोर्ट बिल करीब $240 बिलियन यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए बनता है, जो भारत के कुल इंपोर्ट का करीब 31% है। पीएम ने जिन 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि इनमें बचत करने से डॉलर्स की सबसे बड़ी बचत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 1 मई 2026 को भारत का फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार $690.69 बिलियन पर आ गया है, जबकि फरवरी 2026 में यह $728.49 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर था। यानी सिर्फ 2.5 महीने में ही भारत के फॉरेन रिजर्व से 37.8 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए निकल गए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फॉरेन रिजर्व की कमी का मतलब है कि रुपए को सपोर्ट देने के लिए आरबीआई के पास कम हथियार होंगे, और अगर डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, जिससे इंपोर्ट और महंगा होगा, और यह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाएगा जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इस चिंता को और गहरा करती है भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की स्थिति। मार्च 2026 तक कुल क्षमता का सिर्फ 64% हिस्सा ही तेल से भरा हुआ था और 36% और स्टोरेज खाली पड़े हुए थे। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हो गया या तेल की सप्लाई अचानक रुक गई तो हमारे पास बफर बेहद कम होगा। दूसरी तरफ अमेरिका में तेल की कीमतें 45% बढ़ी हैं, ब्रिटेन में 20% और पाकिस्तान में पेट्रोल 320 रुपये से बढ़कर 415 रुपये पाकिस्तानी रुपये हो गए हैं। भारत ने अभी यह बोझ जनता पर नहीं डाला है, लेकिन रिवटर्स के सर्वे में शामिल 46 अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत की इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 3.8% तक पहुंच सकती है। यह संकेत है कि महंगाई की आंच अब भारत तक पहुंच रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत वाकई किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? पूर्व भारतीय डिप्लोमेट निरुपमा राव कहती हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि भारत आर्थिक संकट में है, और वो सही भी है। भारत की फंडामेंटल मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक है और फॉरेन रिजर्व अभी भी दुनिया के बड़े रिजर्व में से एक है। लेकिन वैश्विक तनाव का असर अब आम भारतीयों की जिंदगी तक पहुंच रहा है, और इस बोझ को सरकार, उद्योग और जनता के बीच मिलाकर उठाना होगा। पीएम की यह अपीलें इसी साझेदारी की शुरुआत है। दोस्तों, यह संकट बाहर से आया है, हॉर्मुज की जंग, तेल की कीमतें, डॉलर की ताकत, लेकिन इसका जवाब भीतर से हमें देना होगा। भारत ने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं, 1991 का आर्थिक संकट, 2008 की ग्लोबल रिसेशन, और हर बार भारत ने अपनी ताकत उबारा है। भारत ने इन्हें लड़ा है और इस जंग को जीता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इस संकट से उबरने के लिए सबसे पहले हमें संकट को समझना होगा, और पीएम की यह अपील उसी समझ की शुरुआत है। अगर हम अभी सावधान हो गए तो यह महासंकट महाअवसर में बदल सकता है, लेकिन अगर आंखें मूंदी रखी हमने तो हमें फिर बचाने वाला कोई नहीं आएगा।